हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा हब। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम मूवी के बारे में जिसका नाम है सेक्टर 36। गाइस, ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, तो एंड तक देखिएगा ज़रूर। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें प्रेम नाम का एक नौकर दिखाई देता है जो अपने अमीर मालिक बस्सी के फार्म हाउस में रहता था। बस्सी एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपने फार्म हाउस पर महीने में सिर्फ एक दो बार आया जाया करता था, इसीलिए प्रेम वहां रहकर उस जगह की देखभाल करता था और वो कौन बनेगा करोड़पति का बहुत बड़ा फैन था। प्रेम की बीवी और एक छोटी बच्ची गांव में रहते थे। वो उनके साथ फोन पर बात करता है और उसके बाद अपने बाथरूम में चला जाता है। वहां पर हमें देखने को मिलता है एक स्कूल की लड़की उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रेम एक सीरियल किलर है। वहां पर रहकर वो छोटी बच्चियों को किडनैप करता था और उन्हें मार डालता था। उसके बाद उसका मांस भी खाता था। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर राम को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहता था। रामचरण एक रिश्वतखोर पुलिस वाला था और उसकी एरिया में बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो रहे थे। उन्हीं में से एक बच्ची का बाप वहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है। तभी रामचरण कहता है कि शायद वो बच्ची किसी के साथ भाग गई होगी। उसके बाद कुछ पैसे देता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड देख पाते हैं जिस पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग के पोस्टर लगे हुए होते हैं। फिर हम देख पाते हैं सेक्टर 36 में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी बॉल जो है नाले में गिर जाता है। तभी एक बच्चा बॉल उठाने के लिए जब नाले में हाथ डालता है तब वो देखता है एक कटा हुआ हाथ वहां पर मिलता है और ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी तुरंत वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस को लगता है कि शायद वो बंदर का हाथ होगा और वो जो हाथ मिला था वो बस्सी के फार्म हाउस के पीछे ही मिला था। प्रेम जो है खिड़की से पुलिस को छानबीन करते हुए देख रहा था और राम अली को 100 रुपए देकर उसे कहता है कि तुमने जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाया है। उसके बाद राम जो है ज्यादा छानबीन नहीं करता है और केस को बंद कर देता है। अली की माँ रात को अली को भेजती है कुछ सामान लेने के लिए। तभी वहां पर प्रेम आ जाता है। उसके बाद अली को किडनैप कर लेता है और अली की जब आंखें खुलती है तो अपने आप को वो बंधा हुआ पाता है। अली प्रेम से कहता है कि उसे जाने दे। उसके बाद प्रेम उसका रस्सी खोल देता है और अली भागने की कोशिश करता है और जब अली भाग रहा था तब प्रेम उसे धक्का दे देता है। सर दीवार पर लगने की वजह से अली की मौत हो जाती है। फिर हमें प्रेम का पास्ट दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर कैसे बना। प्रेम का मामा एक कसाई था, मतलब वो मीट को काटता था और उसे बेचता था और दुकान बंद करने के बाद वो प्रेम का शोषण करता था। और एक दिन प्रेम को बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने एक औजार उठाकर अपने मामा को काट डाला। उसके बाद उसको कुत्तों को खिला दिया और उसमें थोड़ा मांस का टुकड़ा प्रेम ने भी खाया था। उसके बाद उसको इंसान का मांस खाने की आदत लग गई। प्रेम ने अली को मार दिया था और उसके बाद उसके मांस को टुकड़े टुकड़े कर रहा था और अक्सर फोन से वो अपने वाइफ को बात करता था। और प्रेम ने अली के ऑर्गन्स भी निकाल लिए थे और एक कंपाउंडर को दे देता है जो प्रेम के साथ मिला हुआ था। कंपाउंडर उससे पूछता है कि माल ताज़ा है या नहीं। तभी प्रेम कहता है कि अभी पकाकर खाया हो, बहुत ही ताज़ा है। तब कंपाउंडर कहता है कि ये पागल हो गया है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेम बचे हुए टुकड़ों को नाले में डाल देता है। उस नाले को साफ करने के लिए कोई भी नहीं आता था, इसीलिए प्रेम उसका फ़ायदा उठाकर सारे टुकड़े वहीं डाल देता था। और फिर बस्सी को दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि बस्सी एक बहुत ही भद्दा इंसान था, क्योंकि वो अपने ग्रैंड डॉटर से कह रहा था कि कपड़े उसके सामने ही उतारे। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। उसके बाद वो छोटी बच्ची को तैयार करके उसकी वाइफ नीचे ले आती है और उसका बर्थडे मनाया जाता है। बस्सी को फिर प्रेम का कॉल आता है। प्रेम कहता है कि वो जो ऑर्गन्स का पेमेंट आया है वो आधा ही आया है। तब बस्सी कहता है कि वो बाद में देखेंगे और कहता है कि वो कुछ दिनों बाद दिल्ली आ रहा है तो चुटकी को बुला ले। और फिर हमें चुमकी को दिखाया जाता है जो एक कॉल गर्ल थी और उसका बाप ही उससे धंधा करवाता था। बस्सी हर महीने उसके बाप को पैसा देता था और उसका बाप उसे बस्सी के पास भेजता था। और कुछ दिनों बाद चुमकी भी गायब हो गई और दशहरे का दिन प्रेम एक बच्ची को उठाने का प्लान करता है और वो कंपाउंडर को पार्किंग में ठहराता है एम्बुलेंस के साथ। इंस्पेक्टर राम जो है रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहा होता है।
तभी चुमकी का बाप वहां आ जाता है और इंस्पेक्टर राम से कहता है कि मेरी बेटी को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया, अब तक उसका कोई पता नहीं है। और वो कहता है कि आखिरी बार मेरी बेटी बस्सी से मिलने गई थी। तभी राम कहता है कि अगर बेटी पैदा किया है तो उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर चुमकी का बाप कहता है कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आपका जवाब यही होता क्या। और ये सुनकर रामचरण को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उसे तुरंत डांट कर वहाँ से भगा देता है। और रामलीला खत्म होने के बाद वो अपने वाइफ के पास जाता है और पूछता है कि बेटी कहाँ है। तभी वो बोलती है कि वो वॉशरूम गई है। फिर प्रेम जो है उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसके बाद उसे लेकर जा रहा था। तभी राम ये सब देख लेता है और राम जो है प्रेम का पीछा कर रहा था। तभी प्रेम उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर राम जो है प्रेम का पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है और उसकी बेटी को एम्बुलेंस में बिठाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पर प्रेम पकड़ में नहीं आता है और वो वहां से भाग जाता है। और फिर प्रेम घर जाने के बाद उस कंपाउंडर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था वो पुलिस वाले की बेटी है, वरना मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता था। राम जो है अपनी बेटी को हॉस्पिटल में सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है। तभी उसकी वाइफ उससे डांटती है और कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। जो भी किडनैपर है उसे पकड़ना ही होगा, पता नहीं वो कितने बच्चों के साथ ऐसा ही करेगा। फिर राम सोचता है कि जैसे उसकी बच्ची है वैसे ही सारे बच्चे हैं और वो उस किडनैपर को सलाखों के पीछे लाकर ही रहेगा। अगले दिन फिर ऐसे ही एक बड़े आदमी के बच्चे का किडनैप हो जाता है। राम जो है चुमकी के केस पर काम कर रहा था। वो एफआईआर लिख लेता है और उसके बाप से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं चुमकी को ढूंढ निकालूंगा। बसी के पास भी जाता है पूछताछ के लिए और प्रेम जब इंस्पेक्टर को देखता है वो बहुत ही घबरा जाता है। उसके बाद वो बसी से पूछता है कि आप चुमकी को कैसे जानते हो। बसी कहता है कि उस रात चुमकी वहां आई ही नहीं थी और ये बात उसने अपने दोस्त कमिश्नर को भी बताया था। तभी वहां पर चुमकी का बाप आ जाता है और वो बसी पर चिल्लाने लगता है कि इसने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। फिर बसी बोलता है कि उसका बाप ही उससे धंधा करवाता था। उसके बाद राम चुमकी के बाप को थप्पड़ मारकर वहां से भगा देता है। राम बहुत हैरान होता है कैसे एक बाप अपने बेटी से ऐसा काम करवा सकता है, पर वो इस केस से पीछे नहीं हट रहा था। तभी बसी जो है कमिश्नर को कॉल लगाता है। उसके बाद कमिश्नर राम से कहता है कि बसी को तंग करना बंद कर दे। तभी राम वहां से जा रहा होता है। उसके पीछे प्रेम आता है और वो उसे पूछता है कि क्या उसको कोई बेटी है। राम बोलता है तू क्या करेगा ये सब जानकर। तभी प्रेम बोलता है कि मेरी भी एक छोटी बेटी है, अपनी बेटी का ख्याल रखना। फिर राम जो है कमिश्नर से मिलने जाता है। तभी कमिश्नर कहता है कि बस्सी उसका अच्छा दोस्त है, तो उस केस पर काम करना वो बंद कर दे। अगर उसको काम करना है तो एक बच्चा किडनैप हुआ है उस पर काम करे, सबका प्रमोशन हो जाएगा। राम जो है कमिश्नर की बात नहीं मानता और वो इस केस पर काम करना नहीं छोड़ता है। उन्होंने उस रिक्शे वाले को गिरफ्तार में ले लिया था जिसने चुमकी को वहां बस्सी के घर में छोड़ा था। और फिर राम को जो है उसका फ़ोन नज़र आता है जो चुमकी का था और उसमें लास्ट डायल नंबर प्रेम का था। ये देखकर वो समझ जाता है कि लास्ट बार वो प्रेम से मिली थी। जब ये इन्फॉर्मेशन लेकर राम कमिश्नर के पास जाता है वो शाबाशी देने के बदले उसे सस्पेंड कर देता है और कहता है कि इस केस पर काम करना वो बंद कर दे। पर राम सस्पेंड होने के बाद भी प्रेम पर नज़र बनाए रखा था। राम के सस्पेंशन के दिन कंप्लीट होने वाले थे। तभी उसी रात वो एक कांस्टेबल के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि जब उसकी बेटी का किडनैप हो रहा था तभी एक कंपाउंडर वहाँ पर मौजूद था, वो प्रेम का दोस्त है। तभी वो दोनों मिलकर वहाँ पर किडनैप करने आए थे। तभी वो दोनों मिलकर उस कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और एक सीक्रेट जगह पर छुपा के रखते हैं। जब वो पूछते हैं कि ये सारी किडनैपिंग कौन कर रहा है तब वो प्रेम का नाम बताता है। अगले दिन फिर राम की जॉइनिंग हो जाती है। तभी वहाँ पर एक नया ऑफिसर भी आया था और पुराने वाला भी वहाँ ही रहता है और वो समझ जाता है राम को देखकर कि अब तक इसने ये इस केस पर काम करना बंद नहीं किया है। और वो ऑफिसर सीधे बसी को कॉल करता है और कहता है राम के बारे में। तभी बसी हरियाणा में गुंडों को कॉल कर कर कहता है उस कंपाउंडर को जान से मार डालने के लिए। और फिर राम जो है उस नए ऑफिसर को उस केस के बारे में बता रहा होता है और उस जगह पर भी ले जाता है। पर उससे पहले वहाँ गुंडे आ जाते हैं और वो कंपाउंडर को लेकर चले जाते हैं।
उसके बाद वहाँ पर कंपाउंडर नहीं होता है और वो किडनैप हो चुका होता है, जो कि उनके लिए गवाही दे सकता था। और तभी राम जो है उस कांस्टेबल से पूछता है कि कंपाउंडर कहाँ गया? तभी वो बोलता है कि मैं खाना खाने गया था, मुझे पता नहीं वो कहाँ गया। और फिर तभी हम जान पाते हैं कि शायद वो कांस्टेबल भी उन सब से मिला हुआ था और नया ऑफिसर प्रेम को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति दे देता है। और अगले दिन प्रेम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और एक कैमरा भी लगा देते हैं उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। जब इंस्पेक्टर राम वहां आता है तभी प्रेम उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आपकी बेटी है, वरना मैं उसको किडनैप करने की सोचता भी नहीं। राम कहता है कि वो कुछ सवाल पूछेगा, बस उसका जवाब देना है। तभी प्रेम कहता है कि उसका फेवरेट शो केबीसी आने वाला है, तो बहुत ही कम समय है, उसके अंदर वो पूछ ले। पूछता है कि तुमने चुमकी के साथ क्या किया? तभी प्रेम बोलता है कि वो कहता है कि उस रात वो चुमकी को पैसे देना चाहता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर चुमकी कहती है कि तुम एक नौकर हो और अपनी औकात में रहो। इसीलिए उसने चुमकी को उस रात जान से मार दिया और उसको उसकी औकात दिखा दी और मरने के बाद उसके साथ इंटीमेट हुआ और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसका मांस भी खाया और कुछ टुकड़ों को जमीन के अंदर गाड़ भी दिया। और उसके बाद इंस्पेक्टर राम प्रेम से पूछता है कि उसने बाकी बच्चों के साथ क्या किया। तब वो बोलता है कि बाकी बच्चे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उन सबको पकड़ लेता है, क्योंकि इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता है और अंत में इनको मरना ही होता है। इसीलिए वो उनको काट कर उनके बॉडी पार्ट्स को बेच देता है और उन सब का मांस भी खाता है और जो बाकी बचा है उसको नाले में फेंक देता था। और फिर उसको पूछा जाता है कि क्या बस्सी भी इसमें शामिल था। तभी प्रेम मुंह खोलने के लिए तैयारी नहीं होता और फिर बस्सी जो है उस कंपाउंडर का छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे आग में फेंक देता है। उसके बाद प्रेम को गिरफ्तार किया जाता है और वो केबीसी देखने के लिए बहुत ही बेकरार था। इसीलिए राम जो है केबीसी का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि वो सुन सके। और फिर अगले दिन प्रेम सबको उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर उसने लाशें गाड़ी थी और वहीं पर वो चुमकी का सर निकाल कर दिखाता है और उसका बैग भी वहाँ मौजूद था, जिसे देखकर उसके माँ बाप बहुत ही रोने लगते हैं। और उस नाले से भी बहुत सारा कूड़ा निकाला जाता है जिसमें उन बच्चों की हड्डियां मिलती है। इससे साबित हो जाता है कि प्रेम ने ही उन सारे बच्चों को मारा है और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो ये बात करने के लिए तैयार नहीं था कि बस्सी इन सब में शामिल है। और बस्सी जब कोर्ट में केस लड़ता है तब वो बोलता है कि उसको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो कभी कभी वहां जाया करता था, बस प्रेम ही वहां रहता था, इसीलिए वो ही इन सब के लिए जिम्मेदार है। ये सब सुनने के बाद राम जो है प्रेम के पास जाता है और वो उससे कहता है कि बस्सी ने सारा इल्ज़ाम तुम पे लगाया है, पर मुझे पता है कि बस्सी भी इन सब में शामिल है और अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि वो उसकी बीवी के पास जाए जो गांव में है और वहां पर वो उससे एक सीडी ले, जहां पर उस सीडी के अंदर सारे सबूत मिल जाएंगे। ये सुनकर राम गांव जाने की तैयारी करता है और एक कांस्टेबल से लैपटॉप भी मंगा लेता है। फिर जब गांव पहुंचता है तो वहां पर प्रेम की बीवी से मिलता है और वो उसे एक सीडी दे देती है जिसमें वो देखता है कि बस्सी कैसे उस बच्चों को टॉर्चर करता था। वो सबूत पाके बहुत खुश हो जाता है और वापस जाने लगता है, पर उसे वहां कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी एक गाड़ी आ जाती है और वो उससे लिफ्ट मांग लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं वही गुंडे थे जिसे बस्सी ने हायर किया था। फिर वो गुंडे राम का गला काटकर उसे मार देते हैं और उस सीढ़ी को तोड़कर फेंकते हैं। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो जो कांस्टेबल था अभी वो इंस्पेक्टर बन चुका है। इसने ही इंस्पेक्टर राम की खबर बस्सी को दी थी और फिर उसी बोर्ड पर हम रामचरण का मिसिंग का पोस्टर भी देख पाते हैं, पर उसकी लाश अब तक बरामद नहीं हो पाई थी। और एक ईमानदार कांस्टेबल होता है जो अखबार पढ़ रहा होता है और उसमें देखता है कि रामचरण के कातिल पकड़े गए हैं। और फिर उसी वक्त उसका डोरबेल बजता है और जब वो बाहर आके देखता है तो एक पार्सल था और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक सीडी होती है। वो सीडी बस्सी के कारनामों की थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों ये जो सीडी है शायद इंस्पेक्टर राम ने ही भिजवाई थी मरने से पहले,
क्योंकि उसको पता था कि वो कांस्टेबल ईमानदार नहीं है और वो बसी से इसको मरवाएगा। पर उसका और एक कांस्टेबल ईमानदार है, इसीलिए उसने इसको भेजा है। पर सीडी आने में 6 महीने लग गए। अब सीडी पहुंच गई है तो अब पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है वो नितारी के केस पर आधारित था। ये नोएडा का एक खतरनाक केस था। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है वैसे ही वहाँ पर एक नौकर और मालिक मिलकर ये सब करते थे। और उस फार्म हाउस का जो मालिक था उसे अंत में छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका कहना था कि ये सब तो उसका नौकर करता था और सच्चाई क्या है वो तो एक मिस्ट्री बनकर रह गई।